हेलो फ्रेंड्स। तो एक्सेल के इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे आपका काउंट फॉर्मूले के बारे में, काउंट ए के बारे में, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक शीट बनाई है जिसमें हमने कुछ एरिया को हमने कलर कर लिया है और यहाँ पर हमने ये इसमें बॉर्डर भी लगा लिया है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख देते हैं, जैसे कि ये लिखा हमने नंबर, यहाँ भी नंबर लिखा और यहाँ भी नंबर लिख देते हैं। अब हम इससे हम काउंट ए फॉर्मूले को चलाएंगे। इक्वल टू काउंट लिखेंगे, काउंट लिखेंगे यहाँ, और उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट ओपन और इसको पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। तो काउंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिर्फ काउंट करता है आपका जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ को इसमें काउंट नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं आपका काउंट ए। इक्वल टू काउंट ए लिखेंगे, इसके आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पूरी सेल की रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर। तो ये आपका 4 बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें किसको काउंट कर रहा है आपका, ये आपका टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है। अगर हम टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं तो इसको भी बढ़ा देगा, ये आपका 5 कर देगा। अगर नंबर भी लिखते हैं तो उसको भी बढ़ा देगा। तो ये दोनों चीज़ को काउंट करता है। काउंट है आपका टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है और आपका नंबर को भी। नेक्स्ट आता है आपका काउंट ब्लैंक। अब जो ये काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है ये आपका ये काउंट करेगा कि जो हमारा जो ये एरिया जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से ब्लैंक कितना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर। तो ये बताएगा 42। अब हम किसी सेल में जाकर स्पेस बार दबाते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए 41 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या करता है आपका स्पेस को भी आपका ब्लैंक नहीं मानता है। इसी तरीके से ये भी आपका बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये उसको भी काउंट करेगा। अगर हम एक और कर लेते हैं, देखिए वो 7 की जगह क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो स्पेस को काउंट भी करता है और काउंट ब्लैंक भी आपका उसको माइनस करता है। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक में जो भी ब्लैंक सेल है वो है। अगर हम किसी सेल में कॉमा भी लगा देते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका ब्लैंक में से कम हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैंक नहीं है लेकिन काउंट है, उसको काउंट करेगा। अब आता है आपका काउंट इफ। काउंट इफ के लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे सेल में से इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, पूरा एक बार सेलेक्ट करके डिलीट, और फिर हम जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोई आपका एक नाम लिख लेते हैं, राम, राम, रवि, रवि, और इतना ही लिखते हैं हम। इसके बाद लिखते हैं मोहन और फिर राम। अब हम इसमें से देखना चाहें कि राम कितनी बार लिखा है। वैसे तो ये छोटी सी शीट आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर बड़ी शीट होती तो हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता, काउंट इफ़ का। अब इस काउंट इफ़ से हम क्या देखेंगे कि इस पूरी शीट में आपका राम कितनी बार आया। तो पहले तो हम इस पूरी शीट को आपका सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे आपका RAM राम। नोट करने की बात यह है इसमें कि अगर अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल में है तो आपको यहाँ भी कैपिटल राम लिखना है, और अगर स्मॉल में होगा तो स्मॉल में लिखना है। अब हम एंटर करेंगे तो उसने बताया 4 टाइम। अगर हम एक बार और लिखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब काउंट आपका इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है आपको। अब हम करते हैं आपका काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में हम क्या करते हैं, इसके आगे हम कुछ लिख देते हैं, एक और चीज़, पेड, अनपेड। हमने इसके आगे लिखा पेड, अनपेड, और इसको हमने ड्रैग कर लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि राम के आगे पेड कितनी बार लिखा है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपका काउंट इफ्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओप करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है वो क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली रेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें नेम दिए हैं। और फिर इसमें से हमने क्या ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे, RAM राम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमारी रेंज 2 कौन सी है आपकी, ये वाली है। अब इस रेंज में से हमें क्या लेना है आपका, इस रेंज में से हम ले रहे हैं सिर्फ पेड, कि हम राम के पेड वालों को काउंट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसमें कितनी बार है आपका राम जो पेड है आपका कितनी बार आया, 1
और आपका 2, 2 बार आए 1 और ये आपका 2। ठीक है, इसी तरीके से हम राम का अगर अनपेड निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्या ले देते हैं आपका, यहाँ पे आपका हम लिख लेते हैं अनपेड और करते हैं एंटर। तो अनपेड 2 है, तो देखिए एक ये है अनपेड आपका, एक ये है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हम सीखा है आपका काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर स्टे ट्यून विद अस और लाइक अस और सब्सक्राइब अस।